प्यारे बच्चों नमस्कार। मेरा नाम महेश शर्मा और इस आज के लेक्चर में हम करने वाले आपकी 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के अंदर टॉपिक है संतत आवेश वितरण कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या होता है और इसके बाद अपने करेंगे एग्जाम्पल इसको समझने के लिए। तो देखिए, संतत आवेश वितरण का मतलब होता है कि जब आवेश बिंदु आवेश ना होकर किसी रेखा, किसी सतह या किसी आयतन में फैला हो, बिखरा हो, ऐसे आवेश ने बिखेर दिया, उसे बोलते हैं संतत आवेश वितरण। जो कि अपन विशाल पैमाने, बड़े पैमाने पर जो आवेश का क्वांटिटी करना उसको नगण्य मान सकते हैं अपन। ठीक है, जब यानी सीधा यूँ समझिए, जब आवेश बिंदुवत आवेश ना होकर किसी रेखा, किसी सतह या किसी आयतन में फैला हो तो उसे अपन बोलते हैं संतत आवेश वितरण। आप लिख भी सकते हो, जब आवेश बिंदुवत आवेश ना होकर किसी रेखा, किसी सतह या किसी आयतन में फैला हो तो इसे संतत आवेश वितरण कहते हैं। फिर इसमें 3 टर्म आती है, रेखीय आवेश वितरण, एक आता है स्पष्टीय आवेश वितरण या सतह आवेश वितरण, और एक आता है आयतन आवेश वितरण। तो इसमें आगे लिखोगे आप, जब आवेश किसी रेखा के अनुदिश फैला हो तो इसे रेखीय आवेश वितरण, व आवेश जब किसी सतह के अनुदिश या किसी पृष्ठ के ऊपर फैला हो तो इसे पृष्ठीय आवेश वितरण, व आवेश किसी आयतन में फैला हो तो उसे बोलते हैं आयतन आवेश वितरण। अब अपने काम की जो चीज़ें जो न्यूमेरिकल्स में काम आती है, एक टर्म आती है यहाँ रेखीय आवेश घनत्व। क्या आएगा? रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लिखिए रेखीय आवेश घनत्व, इसको दिखाते किससे? लैम्डा से दिखाते हैं। ये होता क्या है? ये होता है dq/dl। तो देखिए, मान लेते हैं अपने पास कि ये अपने पास मान लो ये कैसे लाइन है और इसके ऊपर ऐसे मान लेते हैं अपन प्लस 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 यानी ऐसे आवेश वितरित है, बिखरा हुआ, यानी इसके अनुदिश फैला हुआ। तो अपने क्या किया, यहाँ एक छोटी सी लंबाई काट ली, dl लंबाई। क्या काट ली? एक अपन ने dl लंबाई, और dl लंबाई का जो आवेश अपने dq मान लिया। कितना? छोटी सी लंबाई का छोटा सा आवेश यानी dq मान लिया। जो लैम्डा होता है, तो लैम्डा होता है आपका dq/dl, dq/dl। बस यही बन गई इसकी फॉर्मूला, यही बन गई इसकी परिभाषा। कैसे बोल रहे हैं इसको? आप बोल दो 1, एकांक बोल दो इसको 1। तो देख क्या हो गया, एकांक। अगर आवेश किसी रेखा के अनुदिश फैला हो तो एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा, आवेश कैसे? आवेश जब किसी रेखा के अनुदिश फैला हो तो जो एकांक लंबाई का, 1 मीटर का जो आवेश है, 1 सेंटीमीटर, ऐसा समझिए एकांक लंबाई का। इसको यहाँ से बोलना बहुत ही आसान है। एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ये आपका हो गया लैम्डा। ठीक है, क्लियर होगी परिभाषा? ये परिभाषा इसको लिख दो, लैम्डा बराबर dq/dl। लिखो आप क्या इसमें परिभाषा में ऐसा लिखोगे, जब आवेश किसी रेखा के अनुदिश फैला हो तो एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, अर्थात लैम्डा बराबर dq/dl, लैम्डा बराबर dq/dl। तो ये बन गया इसका फॉर्मूला। यानी आप यूँ बोलिए, रेखीय आवेश घनत्व बराबर आवेश बटा लंबाई। एक तरह से आवेश बटा लंबाई को अपन बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। क्लियर? अब बात करें इसका मात्रक की बात करोगे तो मात्रक आएगा इसका कूलाम्ब पर मीटर। विमा की बात करोगे तो विमा आप निकाल सकते हो। आवेश की विमा क्या होती है? A1 T1, नीचे लंबाई की आएगी L1, बड़े ब्रैकेट में बंद करोगे तो इसकी जो डायमेंशन आएगी वो आएगी A1 T1 L-1, A1 T1 L-1। अब एग्जाम्पल की बात करें, देखिए एग्जाम्पल आप लिखोगे यहाँ तक। क्लियर? एग्जाम्पल आप लिखो, आप डायग्राम बना के पोज के लिखना में आराम से समझ लीजिए एक बार। एग्जाम्पल जैसे मान लो आपका आवेश, यदि आवेश जैसे मान लो किसी r त्रिज्या के वर्ताकार वलय पर, ऐसे प्लस Q, मान लो कैपिटल Q आवेश r त्रिज्या के वर्ताकार वलय पर फैला हुआ। ठीक है, तो यहाँ से लैम्डा क्या आएगा? आवेश बटे में लंबाई। यानी आवेश को अपने Q मान लिया तो Q आवेश हो गया, Q कितनी लंबाई में फैला हो तो ये पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी? 2πr, इसकी वर्त की वलय की परिधि 2πr। तो इसका हो गया एग्जाम्पल। जब यदि Q आवेश किसी r त्रिज्या के पतले वर्ताकार तार के अनुदिश फैला हो तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर Q बटे में 2πr। ये एक तरह से तार है। क्या है? एक तार के ऊपर ऐसे लाइन तो होगी, तार को खोल दो आप, ऐसे मान लो गोलाकार तार, इसको ऐसे काट के खोल दो तो एक लाइन नहीं बन जाएगी ऐसे। तो लैम्डा बराबर Q बटे में 2πr। ये हो गया आपका रेखीय आवेश घनत्व का एग्जाम्पल। नंबर 2 पे आता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। इससे पहले ये अपने काम में कैसे आएगा, ये कहाँ काम आएगा, तो इसका आप थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं भी आपको एक एग्जांपल से ये सारी बात समझा दूंगा। और यहाँ भी देखना है तो देख लीजिए, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, फिर भी जैसे मान लो ये अपने यूज़ कैसे करना है।
इतनी बात क्लियर हो गई, ये समझ में आ गया। तो पहले आप इसको पॉज करके लिखिए परिभाषा, फॉर्मूला, मात्रक, विमा और ये एग्जाम्पल लिखो और डायग्राम आप साइड में इधर बना देना। अब आगे देखिए, जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे एक क्यू नोट आवेश है, यहाँ पे एक क्यू नोट आवेश है और क्यू नोट आवेश पर आपको इस पूरे आवेश की वजह से बल निकालना है। तो अपन बल निकालने का फॉर्मूला जानते हैं कूलाम का नियम। कौन सा जानते हैं? कूलाम का नियम। और कूलाम का नियम सिर्फ और सिर्फ बिंदुवत आवेश और स्थिर आवेश के लागू होता है। ये आवेश बिंदुवत आवेश नहीं, ये एक लाइन पर फैला हुआ आवेश है, जैसे प्लस प्लस या बिंदु आवेश ऐसे। तो अपन क्या क्या दिमाग लगा दिया, एक छोटा सा आवेश काट लिया, यहाँ पे छोटी सी लंबाई काट ली, छोटी सी लंबाई का आवेश डी क्यू मान लिया और डी क्यू का अल्पांश का आवेश है, तो इसको अपन बिंदु आवेश मान सकते हैं। बिंदु आवेश मान सकते हैं तो कूलाम का नियम भी लगा सकते हैं। तो अपन ने क्या किया, यहाँ से दूरी r मान ली। कितनी मान ली दूरी? r। अब देखिए इन दोनों के बीच में फोर्स आएगा, पूरा बल तो आएगा नहीं भाई, पूरा तो इस पूरे की वजह से लग रहा होगा इसके ऊपर। तो अपने एक छोटा सा फोर्स निकाल लिया, जिसको मैंने dF बोल देते हैं। dF छोटा सा बोल, वो क्या आएगा? KQ1, KQ1 को Q0 बोल दो, Q2 को DQ बोल दो, बटे में दूरी का आ जाएगा r²। सदिश में लिखना है तो यहाँ पर इंटू में लगा दो r और यहाँ लगा दो वेक्टर। सदिश राशि क्या होती है? परिमाण के साथ दिशा। अब पूरा बल निकालना है, तो पूरा बल कितना होगा? तो पूरा बल ऐसा होगा, एक यहाँ छोटा सा अल्पांश यहाँ काटो, एक यहाँ काटो, एक यहाँ काटो, एक यहाँ काटो, एक यहाँ काटो, ये काट लिया, यहाँ काटो, यहाँ काटो, यहाँ काटो, यहाँ काटो, यहाँ काटो, और सबको काट काट के भाई ये यहाँ ये अल्पांश है कितना लगा रहा है, ये यहाँ 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 कितना लगा रहा है, सबको काट काट के जोड़ लो। जोड़ने में क्या होता है? समाकलन। तो टोटल फोर्स क्या आएगा? तो टोटल फोर्स यहाँ से आएगा, टोटल फोर्स की अगर बात करूँ तो आएगा DF, समाकलन कर दिया, और इधर भी आपने क्या कर दिया? समाकलन KQ0 DQ बटे r² इंटू में DQ बटे r² इंटू में r²। और आप चाहो तो देखिए लैम्डा बराबर क्या होता है? DQ बाई DL। तो यहाँ से DQ क्या आ जाएगा? DQ आ जाएगा लैम्डा इंटू में DL। तो यहाँ रख दोगे तो आपको टोटल फोर्स मिल जाएगा DF। टोटल फोर्स DF का समाकलन तो F हो जाएगा। तो F वेक्टर जो आपको मिलेगा DF, F आ जाएगा, वो आएगा कितना आपका? यहाँ आप रखोगे Q0 DQ की जगह क्या लिखोगे? लैम्डा इंटू में DL बटे में r² इंटू में r²। अब देखिए ये आपका Q0 लैम्डा आ जाएगा बाहर और अंदर जाएगा DL बटे में r² इंटू में r², और यहाँ लिख दो L मतलब अपन ने लाइन का किया है इंटीग्रेशन, रेखा का किया अपन ने समाकलन, रेखा के अनुदिश किया, इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल, रेखीय समाकलन इसको बोलते हैं। तो ये आपका F वेक्टर आपको ऐसे मिल जाएगा। मान लो यहाँ पे E निकालना है तो या तो ऐसा कर लो, पहले भाई बिंदु आवेश Q से आप जानते हैं, बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? E बराबर KQ बाई r²। तो पहले क्या करो, यहाँ D निकाल लो, छोटा सा D, सभी D को जोड़ लो, या सीधा F निकाल लिया। तो आप जानते हो E वेक्टर बराबर क्या होता है? F वेक्टर बटे में Q0, F वेक्टर बटे में Q0। तो यहाँ से आपको E वेक्टर का मान मिल जाएगा, Q0 का जब भाग दो तो ये Q0 तो कट जाएगा, ये Q0 तो कट जाएगा। तो क्या मिलेगा? K लैम्डा, और यहाँ क्या आएगा? DL बटे r² इंटू में r²। और यहाँ पे लाइन रेखा, DL मीन्स लाइन का करना आपको समाकलन। तो ये आपको ऐसे अप्रोच काम में आएगी, ऐसे हम छोटे छोटे अल्पांशों में बांट के ऐसे तोड़ के निकाल सकते हैं। इसका यूज़ मैंने आपको समझाया कि ऐसे, हालांकि कोई ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, अप्रोच समझने की छोटे छोटे अल्पांश काटेंगे, सभी अल्पांशों का जोड़ लेंगे वहाँ पे। एक मैं अभी एग्जाम्पल कराऊंगा तो आपको ये बात और क्लियर वहाँ पर हो जाएगी। तो पहले आपने परिभाषा लिखी, फॉर्मूला लिखा, मात्रक, विमा और ये एग्जाम्पल में क्या लिखा होगा? यदि Q आवेश किसी r त्रिज्या के वर्ताकार वलय पर एक समान रूप से वितरित है तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर Q बटे में 2πr। चलिए आगे बात करते हैं। नंबर 2, पृष्ठीय आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात अपन करते हैं। इसको मैं रब कर दूँ। ओके क्लियर, इसको रब कर रहा हूँ। या पूरा लिखना मैंने आपको समझा है, और थ्योरी आपको अगर समझ में आ गया तो थ्योरी अपने आप खुद लिख सकते हो। नोट्स अगर आप खुद बनाओगे तो ही बेटर रहेंगे। वैसे आपको चैनल के ऊपर जल्द ही PDF नोट्स भी अपलोड कर दूंगा इसके। चलिए नेक्स्ट, सेकंड टॉपिक आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसमें क्या होगा? इसमें ऐसा होगा कि जब आपका आवेश किसी सतह पर फैला हुआ, किसी जैसे मान लो इस बोर्ड के अनुदिश फैला होता है, सतह बन गई। जब आवेश किसी सतह के अनुदिश फैला होता है, किसी सतह के अनुदिश या किसी पृष्ठ के अनुदिश फैला होता है, तो एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। नंबर 2 हेडिंग डालिए, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय
आवेश घनत्व सरफेस चार्ज डेंसिटी को दिखाते किससे, सिग्मा से। तो ये क्या हो, देखिए कि मान लो आपके पास ऐसे कोई पस्ट है, ये मान लेते कोई अपने पास पस्ट है और यहाँ पे ऐसे प्लस 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 ऐसे आवेश इसके ऊपर बिखरा हुआ है। अपने आवेश को बिखेर दिया, ऐसे ऐसे आवेश अपन ने बिखेर दिया, आवेश को अपन ने फेंक दिया ऐसे। तो क्या होगा, यहाँ अपन वही एक छोटा सा अल्पांश काट लेंगे। ये मैंने डायग्राम आप और ढंग से इसको बना दें कि मान लेते हैं आपने एक छोटा सा अल्पांश काट लिया, इस छोटे से अल्पांश में कुछ तो आवेश आया होगा। तो इस अल्पांश का जो आवेश है वो dq मान लेते हैं और अल्पांश का जो एरिया अपन ds मान लेते हैं। क्या मानते हैं, ds। तो सिग्मा होता है dq बाई ds। क्या होता है, dq बाई ds। यानी यूँ समझिए जो आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है वो होता है आवेश बटे में लंबाई, सॉरी आवेश बटे में क्षेत्रफल। आवेश बटे लंबाई आपका रेखीय आवेश घनत्व होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व में आपका आ जाएगा आवेश बटे में क्षेत्रफल। सिग्मा बराबर dq बाई ds, सिग्मा बराबर dq बाई ds, या आप चाहो dq बराबर सिग्मा इंटू ds भी बाद में बोलेंगे जब फॉर्मूले अपन न्यूमेरिकल्स वगैरह डेरिवेशन वगैरह करेंगे उस टाइम ऐसा भी बोल सकते हैं। तो परिभाषा यही होगी, यही परिभाषा इसकी। क्या बोलोगे, जब आवेश किसी पृष्ठ के अनुदिश फैला हो, जब आवेश किसी पृष्ठ के अनुदिश फैला हो तो एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा को, या एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। अतः सिग्मा बराबर dq बाई ds। ये बन गया फॉर्मूला। फिर बात करें इसके मात्रक की, तो मात्रक क्या आएगा, देखिए ऊपर कौन है आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, नीचे कौन है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो कूलाम पर मीटर स्क्वायर, कूलाम पर मीटर स्क्वायर, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका मात्रक। विमा की बात करनी है तो विमा देखिए क्या आएगी, विमा ऊपर कौन है आवेश और आवेश की विमा आपको याद होनी चाहिए। क्या होती है आवेश की विमा, A1 T1। धारा बराबर आवेश बटा समय से, आवेश बराबर धारा इंटू समय, धारा और समय दोनों मूलभूत भौतिक राशियाँ। तो धारा के लिए A1, समय के लिए T1, तो ऐसे अपन विमा निकालते हैं A1 T1। और नीचे कौन है लंबाई, लंबाई की होगी L2, तो इसको आप ऊपर लाओगे L2 को तो बन जाएगा -2, तो A1 T1 L -2 हो जाएगी इसकी विमा। एग्जाम्पल की बात करो, देखिए एग्जाम्पल मान लेते हैं कि Q आवेश है वो किसी गोले की पृष्ठ, ये वर्त नहीं है गोला है, मान लो Q आवेश किसी गोले की r त्रिज्या के गोले की पृष्ठ पर एक समान रूप से मान लो बिखरा हुआ है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा होता है आवेश बटा क्षेत्रफल। मान लो Q आवेश बिखरा हुआ है तो आवेश बटा एरिया, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। हो गया मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको कि मान लीजिए Q आवेश किसी गोले की पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा क्या होगा आवेश बटा क्षेत्रफल, और गोले का पृष्ठ क्या होता है Q बटे 4 पाई r स्क्वायर। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। इसके भी सेम अप्रोच है, जैसे मान लो यहाँ पे Q नोट आवेश है, इससे r दूरी पर उसको बल निकालना है, पहले छोटा सा बल निकालेंगे फिर सबको जोड़ेंगे, छोटे छोटे अल्पांश काट के जोड़ने का मतलब समाकलन होता है, जोड़ने का मतलब क्या होता है समाकलन होता है, क्या होता है सब इस अल्पांश को जोड़ेंगे। तो वही अप्रोच है। तो यहाँ आप इसमें ज़्यादा दिमाग मन लगाइए, जब सवाल करेंगे उस टाइम अपने आप ही समझ में। अप्रोच मैंने जो शुरू में बताई थी, ये छोटा सा अल्पांश काटेंगे, अल्पांश की वजह से निकालेंगे, सबको जोड़ लेंगे, तो वही अप्रोच अपन यहाँ भी यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना है इसकी परिभाषा, जो ये परिभाषा इसको पहले शब्दों में बोलो फिर फॉर्मूला लिख दो, फिर मात्रक निकालिए, विमा निकाली, और एग्जाम्पल क्या लिखोगे, यदि Q आवेश किसी r त्रिज्या के गोले की पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है तो पृष्ठीय आवेश घनत्व लाइन चेंज करके सिग्मा बराबर Q बटे में 4 पाई r स्क्वायर, सिग्मा बराबर Q बटे में 4 पाई r स्क्वायर। तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका किसका, पृष्ठीय आवेश घनत्व का होता है सिग्मा बराबर dq बाई ds। यानी एक तरह से जो सिग्मा आपका होता है वो आवेश बटा क्षेत्रफल, dq क्या है आवेश बटे में ds क्या है यहाँ पे एरिया, dq बाई ds आवेश बटे में क्षेत्रफल। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं अपन आयतन आवेश घनत्व, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। किसकी बात करेंगे, आयतन आवेश घनत्व। नंबर 3, ये नंबर 2 था पृष्ठीय आवेश घनत्व। नंबर 3 आते हैं अपन आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व जिसको दिखाते किससे लैम्डा सिग्मा, इसको रो से दिखाएंगे, किस दिखाएंगे रो से। ये क्या होता है, तो ये होता है जैसे मान लीजिए आपके पास ये कोई ऐसे मान लो त्रिविमीय आकृति है,
ठीक है, यानी आपका त्रिविम मीन्स आवेश आपका आयतन में फैला हुआ है। किसमें फैला हुआ आपका आवेश? मान लो ऐसे किसी आयतन में फैला हुआ है। ये 3D है, 2D नहीं है, 3D है, त्रिविमीय आकृति। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा अल्पांश काट लिया, मान लो अपने यहाँ पे एक छोटा सा घन काट लिया, इसके अंदर छोटा सा घन काट लिया, और घन का जो आयतन अपने dv बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? dv। और इसका आयतन dv बोलते हैं, और उसका आवेश अपन क्या मानते हैं? आवेश इसका dq मान लेते हैं। तो रो क्या हो जाएगा? रो हो जाएगा dq बाई dv। dq बाई रो क्या हो जाएगा? dq बाई dv। dq बाई dv बहुत आसान है। जो आपका लेमडा था वो dq बाई dl था, लेमडा आपका dq बाई dl था, और सिग्मा आपका dq बाई ds है। तो यहाँ आ जाएगा आयतन। पहले में आज लेनी है लंबाई, दूसरे में लेना है क्षेत्रफल, और तीसरे में लेना है आपको आयतन। तो रो आपको मिलेगा यहाँ से dq बाई dv। क्या मिलेगा? dq बाई dv, यानी आवेश बटा आयतन। अब लिखना कैसे है? तो लिखना ऐसे है, जब आवेश किसी त्रिविमीय जब आवेश किसी, ऐसा लिखो, जब आवेश किसी आयतन में फैला हो, जब आवेश किसी आयतन में फैला हो तो एकांक आयतन में, एकांक मीन्स 1 मीटर क्यूब में, यहाँ 1 मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का मात्रा मीटर स्क्वायर, यानी यहाँ आपको लिखना है एकांक। जब आवेश किसी आयतन में फैला हो तो एकांक आयतन में, देखो यहीं से देखो, एकांक आयतन में आवेश की मात्रा को, एकांक आयतन में आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। तो ये हो गई परिभाषा। फिर लिखोगे अर्थात रो बराबर dq बाई dv, अर्थात रो बराबर dq बाई dv, ये हो गई परिभाषा, फॉर्मूला। क्लियर। अब आगे बात करते हैं मात्रक की। किसकी बात करेंगे आगे? मात्रक। तो मात्रक देखिए, ऊपर कौन है? आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। नीचे कौन है? आयतन। आयतन का मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब, घन मीटर। पढ़ते आ रहे हैं 10th क्लास से, 11th में पढ़ा है। तो कूलाम पर मीटर क्यूब। विमा की बात करें तो विमा देखिए, ऊपर कौन है आपका? आवेश। आवेश की क्या होती है? A1 T1, और नीचे कौन आ गई? लंबाई, मीटर क्यूब, यानी L का क्यूब। तो विमा आपकी आएगी A1 T1 L-3, ये आ गई विमा। चलिए एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 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 ये है कि मान लो Q आवेश है, और आपके पास ये दो, पहले क्या पहले आया था? फर्स्ट में Q आवेश मान लो किसी R त्रिज्या के गोले के अंदर, अंदर मतलब आयतन में बिखरा हुआ है। Q आवेश किसी R त्रिज्या के गोले के आयतन के अंदर, गोले के अंदर, सरफेस में नहीं, गोले के अंदर फैला हुआ है, और आपको निकालना है आयतन आवेश घनत्व। तो आयतन आवेश घनत्व क्या होता है? रो बराबर होता है आवेश बटे में आयतन, आवेश बटे में आयतन। और गोले का आयतन क्या होगा? 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। यानी एग्जाम्पल क्या लिखोगे आप? यदि Q आवेश किसी R त्रिज्या के गोले के संपूर्ण आयतन में फैला हो तो आयतन आवेश घनत्व, लाइन चेंज करके, रो बराबर Q बटे में 4/3 पाई R क्यूब। ये हुआ इसका एग्जाम्पल। अप्रोच कैसे कर लगानी है? जैसे मान लो वही, जैसे मान लो यहाँ पे Q नोट आवेश है, और इसके ऊपर आपको बल निकालना, तो यहाँ पे छोटे से अल्पांश की वजह से निकालो, फिर सभी अल्पांशों का जोड़ लो। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको हम सवाल से समझ लेंगे। तो ये आपको सिंपल। अगर मैं बात करूँ रेखीय आवेश घनत्व लेमडा की, किसकी बात करूँ तो लेमडा आपका होता है dq बाई dl, रेखीय आवेश घनत्व। दूसरा आपका मैं बात करूँ सिग्मा की, यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व, वो होता है आपका dq बाई ds। और तीसरी में बात करूँ आयतन आवेश घनत्व की, तो रो आपका होता है dq बाई dv, dq बाई dv, dq बाई dv। ठीक है। रेखा के अनुदिश तो रेखीय, सरफेस के अनुदिश, सतह के अनुदिश तो पृष्ठीय, और आयतन फैलाव तो रो, यानी आवेश बटा लंबाई रेखीय, आवेश बटा क्षेत्रफल पृष्ठीय आवेश घनत्व, और आवेश बटा आयतन आयतन आवेश घनत्व। ये था आपका आवेश घनत्व का एग्जाम्पल। अब आगे बात करते हैं इस संतत आवेश वितरण का एग्जाम्पल, जो होती है वलय की एक्स पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अपन ऐसा करते हैं, या इसी लेक्चर में यहीं पे स्टॉप करते हैं, और जो इसका एग्जाम्पल है वलय की एक्स पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो आपको इससे अगले लेक्चर में करवाता हूँ। तो उसको देखना मत भूलिएगा। ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद। या आप नोट कर लीजिए पॉज करके सारा का सारा।